अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आयशा सनम। तो आज मैं जिसके रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो है कोशिश। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मैंने कोशिश की है, मैंने इस चीज़ को पाने की कोशिश की है, इस चीज़ को करने की कोशिश की है। कोशिश होता क्या है? आज तक आपने ये जानने की कभी आपने प्रयास किया? इस चीज़ के लिए आपने कभी एफ़र्ट्स लगाए कि ये होता क्या है? और हम अक्सर लोग क्या करते हैं ना, हमेशा यही वर्ड यूज़ करते हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, या फिर मैं किसी चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। तो आज के बाद ना कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को पहले बोलती थी कि कभी कोई काम होता था ना, अगर कोई मुझे कुछ बोलता था, कोई टास्क अगर मुझे दिया जाता था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं कोशिश करूँगी। तो आज मुझे एक्चुअल मीनिंग पता चला कि कोशिश क्या होता है। कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। कोशिश नहीं, आपको करना होगा। करना क्या होती है कोशिश? कोशिश के क्या मतलब होते हैं? कोशिश के मतलब बड़े ही अच्छे अल्फाज में इंग्लिश के एक राइटर ने ना अच्छे से लिखा है, जिनका नाम है जेम्स आर्थर राय। उन्होंने क्या लिखा है कि ट्राई इज़ द फेलियर विद ऑनर। उन्होंने क्या बोला है कि कोशिश क्या है? कोशिश को एक मतलब बड़े अच्छे सलीके के साथ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना, अपनी फेलियर को रिप्रेजेंट किया है कि आपने कोशिश, जब आपने ये वर्ड ही यूज़ कर लिया, इट मीन्स कि आपने हार मान ली। आपने स्टार्टिंग से ही उस चीज़ के बारे में बोल दिया कि ये आप काम नहीं कर पाओगे। और आजकल जो लेटेस्ट जो जनरेशन है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात ले लेती हूँ, तो हम अक्सर वो वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं, आई विल ट्राई। तो हमने मतलब कोशिश हम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस वर्ड का अभी तक आज तक हमें मीनिंग ही नहीं पता था कि हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो कोशिश नहीं करनी होती, आपको करना होता है। फॉर एग्जांपल आज जितने भी लोग अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं ना, जब भी कोई सुन रहा है तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप लोग ना खाना खाने की कोशिश करना और पानी पीने की कोशिश करना। खाना खाना नहीं है, कोशिश करना। और ख़बरदार, आपके गले के अंदर एक घूंट भी पानी का नहीं जाना चाहिए और खाना नहीं जाना चाहिए। मतलब आपने कोशिश करनी है उसको खाने की, लेकिन आपने खाना नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करोगे तो खा नहीं पाओगे, तो आप खाओगे उसको, तभी वो आपके अंदर जा पाएगा। तो हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि हम खाना खाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे तो चलो 1-2 टाइम का खाना बच जाएगा, है ना। तो आपने कोशिश नहीं उस चीज़ में करते। इसी तरीके से अगर लाइफ में कोई टास्क होता है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको दी जाती है, आप उसमें कोशिश क्यों करते हो? आप उसको करें ना। कोशिश होता क्या है? आपको कोई काम दिया है, आपने उसको किया, अपने एफर्ट्स लगाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक, वो पास्ट में चला जाता है। मतलब आपने उसको करना चाहा, आपने अपने तरफ से फुल एफर्ट्स लगाए, आपने किया उसको, लेकिन नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो देन यू कैन से कि आई विल ट्राई, मैंने कोशिश की थी उस चीज़ को करने की, या मैं जो कोशिश करूँगा वो, देन आप बात बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि आपने क्या करना है, आपने कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना कि मैं कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी। आपने ये हमेशा सोचना है कि ये मैं करूँगा, ठीक। क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब हमने शुरुआत से ही उस चीज़ के लिए ना बोल दी कि नहीं हो पाएगा। तो फिर हम यही कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की थी और हुआ नहीं। आपने उसी दिन अपनी हार मान ली थी जब आपने ये वर्ड अपने मुंह से निकाला था कि हम कोशिश करेंगे। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, और मैंने भी सुना था कि अक्सर लोग कहते हैं ना, कि बड़े अक्सर हमारे कहते हैं कि अगर आप आगे वाली सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो पीछे वाली सीढ़ी को आप तोड़ दो, ताकि आपके वापस आने के कोई रास्ते ना हो। कि आपने जाना है अपनी मंजिल तक। अगर आपके पास पीछे सीढ़ी होती है, उसका ऑप्शन होता है कि आप उतर जाओगे, आप वापस से पीछे लौट जाओगे। लेकिन अगर आपने पीछे वाले सारे रास्ते बंद कर दिए ना, फिर आप कोशिश नहीं करोगे, आप वो चीज़ करके आओगे। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हो ना, उसको करो, उसको करने की कोशिश मत करो। एक मैं नॉर्मल सी एग्जांपल लेती हूँ, कहीं ना कहीं आप भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। फॉर एग्जांपल, अगर जो भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल अगर कोई बाप है, उसका बेटा डूब रहा है, ठीक, तो उसका बेटा डूब रहा है, तो वो क्या बोलेगा? वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। कोशिश वो नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो उसने डूब जाना है, वो मर जाएगा। तो तब वो इंसान क्या बोलता है, वो अपना बाप क्या बोलता है कि मैं इसको बचाऊंगा। वो उस वक्त उसको तैरना आता है कि नहीं, उस टाइम वो नहीं सोचता। उसने यही सोचा होता है कि अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा और मैं उसको बचा नहीं पाया, तो वो सारी ज़िंदगी उसको पछतावा रहेगा कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, और बेटे के बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है।
तो तब वो क्या करता है, वो तब ये नहीं सोचता मुझे कोशिश करनी है, वो तब उस बच्चे को बचाने के लिए वो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पड़ोसी का किसी का बच्चा डूब रहा है तो आप तब मतलब इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं कोशिश करूँगा, तो तब अपनी उस चीज़ में और उसमें कितना फ़र्क होता है। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है कि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करने के बारे में सोचते हैं। आई होप आपको ना मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि कोशिश का क्या मतलब होता है और करने और कोशिश में बड़ा फ़र्क होता है। आपको आज इस चीज़ का डिफरेंस पता चल गया होगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी अक्सर ये वर्ड यूज़ करती थी कि कोशिश, बट कोशिश नहीं, आपने करना होता है, राइट। जैसे हम अपनी बात कर लें तो हमें टास्क दिए जाते हैं, हमारे लेवल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश बोलते हैं ना, हम कोशिश करेंगे इस लेवल को अचीव करने की। तो आपने कोशिश नहीं करनी, आपने मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए, आपने दिन रात उसके लिए एफर्ट्स लगाने, आपका टोटल फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप जो टाइम चला गया तो आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाए जो आपका टारगेट था, बट कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स लगाए, आपने कोशिश की थी कि आप वहाँ तक पहुँच गए थे, आपने कोशिश की थी ना, तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते कि मैंने किया था। वो पास्ट की बात है कि मैंने अपने उस लेवल को अचीव करने की कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाए लेकिन नहीं हो पाया, देन हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किया ही नहीं कुछ, आपने पहले ही उस चीज़ के लिए हाथ खड़े कर दिए, तो आप अब कभी कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, डू इट या आर डोंट डू इट, या आप करोगे या नहीं करोगे। मतलब बीच में लटकाने वाली जो सिचुएशन होती है ना, उस चीज़ से अपने आप को निकाल लो। हम हमेशा ना वही बीच वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, या आप करोगे या आप नहीं करोगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ कर लो। तो करोगे तो उसके लिए मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो आप टोटली फ्री हो जाओगे, तो फिर उस चीज़ में आपके कोई भी माइंड यूज़ नहीं करोगे, या फिर उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ मतलब या फिर ठंडा होगा या फिर गर्म होगा, है ना, वो बीच वाली चीज़ें नहीं होती। तो आपने वही चीज़ चूज़ करनी है जो आपको लगता है कि हो पाएगी, ठीक है। इसलिए कभी भी आप आज के बाद ये वर्ड यूज़ मत करें कि मैं कोशिश करूँगा, आपने बोलना है कि आई कैन डू इट और मैं करूँगा। क्योंकि जब इंसान बोलता है ना कि ये मैं करूँगा, तो वो आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये काम होगा। तो आपको अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए कि यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली वो काम होगा। सो कोशिश नहीं करनी, आपने वो काम करना है। आई होप आज की जो वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल गई होगी, क्योंकि मेरे लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी और मैंने ये खुद रियलाइज़ किया कि मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ करती थी। सो आई होप आज की वीडियो कहीं ना कहीं बनाने का जो मेरा मकसद था वो सक्सेसफुल हुआ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छे टॉपिक के साथ कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आप चाहते हो कि वो लोग इस चीज़ से कुछ सीखें। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।